प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन प्री बोर्ड परीक्षा 2025 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन आप लोग के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं मैं। बहुत ही जानदार और बहुत ही शानदार ये सेशन है। प्री बोर्ड परीक्षा यदि 2025 में आप बैठने वाले हैं तो ये सेशन आपका है। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। कक्षा 12 के यदि आप विद्यार्थी हैं और इतिहास के पेपर को लेकर परेशान है, हिस्ट्री को, ये सेशन आपका है। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, ये है डीबी सेट। क्या है ये? डीबी सेट है। ठीक है, तो कक्षा 12 में यदि आप इतिहास को लेकर परेशान है तो ये सेशन आपका। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार ये सेशन है। और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगेगा तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। इतिहास के इस महत्वपूर्ण सेशन को बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला में पहले बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों हम लोग। पहला देखिए प्रश्न क्या है। मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। मोहनजोदड़ो, बनावली, मितायल, चनहुदड़ो। तो प्रिय विद्यार्थियों देखिए, मिट्टी के बने हल के जो प्रतिरूप मिले हैं वो बनावली से मिले। कहाँ मिले हैं? बनावली से। तो देखिए हरियाणा का हिसार जिले में एक बड़ा बनावली नाम का एक जगह है, वहीं पर से मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। तो पहले प्रश्न का विकल्प नंबर ब जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों। अर्थशास्त्र का रचयिता कौन था? अर्थशास्त्र का रचयिता कौन था? बाणभट्ट, चाणक्य, कल्हड़ और मेगस्थनीज। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, ब ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। तो अर्थशास्त्र के रचयिता जो है वो चाणक्य जी हैं। इनको कौटिल्य के नाम से भी, यानी आचार्य चाणक्य जी हैं, और इनको कौटिल्य के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो दूसरे का ब ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के देखा जाए तो शिक्षक और प्रधानमंत्री के रूप में कौन थे? कौटिल्य जी ही थे। और कौटिल्य जी का दूसरा नाम जो है वो विष्णुगुप्त है। क्या नाम है? कौटिल्य जी का, कौटिल्य का दूसरा नाम जो है विष्णुगुप्त था। तो ये दूसरा प्रश्न हो जाएगा आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट। तीसरे इंपॉर्टेंट प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं। महाभारत की मूल भाषा है, महाभारत की मूल भाषा है प्राकृत, पाली, तमिल और संस्कृत। तो रामायण और महाभारत की जो प्राकृत भाषा है प्रिय विद्यार्थियों वो है संस्कृत भाषा है। क्या है? संस्कृत भाषा आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी तीसरे का विकल्प नंबर द जो होगा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये प्रश्न भी देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट था आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण प्रश्न में बढ़ते हैं हम लोग प्रिय विद्यार्थियों। चौथे इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में, कपिलवस्तु में, सारनाथ में, कुशीनगर में। तो नेपाल का एक जगह का नाम है लुम्बिनी, वहीं पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। तो चौथे का विकल्प नंबर अ जो होगा करेक्ट हो जाएगा। यानी भगवान गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। पांचवें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न क्यों बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों। देखिए रिहला का लेखक कौन था? रिहला का लेखक कौन था? अलबरूनी, हसन निजामी, फिरदौसी, इब्न बतूता। तो प्रसिद्ध यात्रा जो वृत्तांत करने वाले व्यक्ति थे प्रिय विद्यार्थियों, इब्न बतूता यहाँ पर राइट हो जाएगा। और इब्न बतूता जो थे वो मोरक्को के एक मुस्लिम विद्वान और यात्री थे। ठीक है, तो वो कहीं पर अगर यात्रा करने के लिए जाते थे तो वहां से जब आते थे तो वहां की जो मुख्य बातें रहती थी तो अरबी भाषा में वो मुख्य रूप से उसको क्या करते थे, ट्रांसलेट करते थे। अब वहां की मुख्य बातों को वो करते थे। तो रियला के लेखक जो है वो कौन है? इब्न बतूता जी हैं। और प्रसिद्ध उनका एक यात्रा वृत्तांत है, मतलब उसमें उन्होंने बताया है रिला में जब वो गए हैं वहां पर, तो उस के पूरे मतलब बुक में जो है व्याख्यान किया हुआ है उन्होंने कि क्या उन्होंने देखा, क्या कैसे किया गया, क्या हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर छठवें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की। शेख सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? शेख सलीम चिश्ती की दरगाह स्थित है अजमेर में, आगरा में, इलाहाबाद में, फतेहपुर सिकरी में। तो उत्तर प्रदेश का जो आगरा जिला है प्रिय विद्यार्थियों, उत्तर प्रदेश के आगरे जिले के फतेहपुर सिकरी में जो है शेख सलीम चिश्ती का जो है दरगाह स्थित है। तो फतेहपुर सिकरी में जो है शेख सलीम चिश्ती का दरगाह स्थित है। तो छठवें का विकल्प नंबर द जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। और यह जो दरगाह है प्रिय विद्यार्थियों वो है जामा मस्जिद के आकार का है, चतुर्भुज के अंदर देखा जाए मुख्य रूप से उसी रूप में है। और ये सूफी संत शेख सलीम चिश्ती जो है उनको यहीं पर क्या किया गया है? दफन किया गया है। ये प्रश्न भी जो रहेगा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए विजयनगर साम्राज्य का विस्तार कब हुआ प्रिय विद्यार्थियों? तो ये देखिए विजयनगर साम्राज्य का जो विस्तार हुआ था दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में हुआ था। कहां पर हुआ था? दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में हुआ था। ठीक है ना, विजयनगर साम्राज्य का विस्तार हुआ था यहाँ पर। और पूर्वी सागर तट की ओर भी हुआ था, देखने को मिला था ये। और हरियर और बुक्का नाम के जो महत्वपूर्ण भाई थे, देखिए 1336 के सन में मुख्य रूप से इन लोगों ने काम किया हुआ था इस पर। और लगभग 310 वर्षों का इनका पूरा था, 336 से लेके 1646 तक का। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर अ में हम लोग बढ़ सकते हैं प्रिय विद्यार्थियों। 1340 देखिए 1336 से स्टार्ट तो हुआ है, इसमें 1336 ऑप्शन में दिया नहीं गया है।
तो ये आप विकल्प नंबर अ की ओर जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दक्कन विद्रोह कब हुआ? आठवां हम लोग का प्रश्न है, दक्कन विद्रोह कब हुआ? दक्कन विद्रोह जो हुआ था प्रिय विद्यार्थियों, वो हुआ था सन 1875 में। कब हुआ था? सन 1875 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? सन 1875 ईस्वी में दक्कन विद्रोह हुआ था। यह विद्रोह जो हुआ था महाराष्ट्र के पुणे और अहमदनगर जिलों में हुआ था। कहां पर हुआ था? महाराष्ट्र का जो जिला है प्रिय विद्यार्थियों, पुणे और अहमदनगर, उसी जिलों में हुआ था। और इस विद्रोह को जो है दक्कन दंगों के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो 1875 जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आठवें का विकल्प नंबर स जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। नौवें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सहायक संधि का संबंध किससे है? देखिए सहायक संधि का जो संबंध है वो किससे है? कर्जन से है, वेलेजली से है, कार्नवालिस से है, हेस्टिंग्स से है। तो जो सहायक संधि हुई थी प्रिय विद्यार्थियों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियासतों के बीच में एक संधि हुई थी, ठीक है ना, जिसमें ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने भाग लिया था और भारतीय रियासतें जो थी महत्वपूर्ण रूप से उन लोगों के बीच में एक समझौता हुआ था। देखिए उस समय जो ब्रिटिश साम्राज्य के लिए मुख्य रूप से जो व्यक्ति था प्रतिनिधि के रूप में, उसका नाम था लॉर्ड वेलेजली। क्या नाम था उसका? लॉर्ड वेलेजली। तो नौवें का विकल्प नंबर जो ब होगा आपका करेक्ट हो जाएगा, वेलेजली। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्नों में रहेगा आपका। नमक कानून कब तोड़ा गया? देखिए नमक कानून को तोड़ा गया था दांडी नामक जगह पर महात्मा गांधी जी के द्वारा। 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून तोड़ा गया था। यानी महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून तोड़ा था। और इस दिन उन्होंने समुद्री पानी से क्या किया? नमक बनाकर प्रतीकात्मक रूप से नमक कानून तोड़ा था। ठीक है, तो यहां पर जो हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों 6 अप्रैल 1930 जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में। तो 10वें का विकल्प नंबर अ जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में। देखिए हम लोग बढ़ते इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला की ओर। ठीक है ना, तो ये देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ से 11वां देखिए हम लोग का प्रश्न, 11 से लेकर जो भी प्रश्न मिलेंगे आपको। लाल बाल और पाल के नाम से किन्हें जाना जाता है? देखिए ये भी प्रश्न जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लाल बाल और पाल के नाम से किन्हें जाना जाता है? देखिए लाल की बात हुई तो यहाँ पर हो गया आपका लाला लाजपत राय हो गया। क्या हो गया? लाला लाजपत राय। बाल का हो गया बाल गंगाधर तिलक हो गया। लाला लाजपत राय जी हो गए, बाल गंगाधर तिलक हो गए। और पाल का मतलब हो गया बिपिन चंद्र पाल। ठीक है ना, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल जो हैं, यही लाल बाल और पाल के नाम से जाने जाते हैं। और ये तीनों जो है प्रिय विद्यार्थियों भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के देखा जाए तो प्रमुख प्रतिनिधि थे, प्रमुख नेता थे, जिन्होंने महत्वपूर्ण अपना भूमिका निभाया हुआ है। भारतीय संविधान का निर्माण कब किया गया? देखिए प्रिय विद्यार्थियों भारतीय संविधान को जो है 26 नवंबर 1949 को जो है 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा ये अपना लिया गया था, ले लिया गया था इसको। और 26 जनवरी 1950 को जो है ये सभी लोगों पर समान रूप से इसको लागू कर दिया गया था। यानी 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान सभा ने इसको अपनाया और 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ। और संविधान को बनने में 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आप लोगों का। तो ये बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला थी प्रिय विद्यार्थियों। अब हम लोग देखिए तो 2 इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गए, 10 बहुविकल्पी तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हो। हम लोग आगे बढ़ते हैं अति लघु प्रश्नों को लेकर। लेकिन जबरदस्त तरीके से क्लासमेट पर अपने शेयर कीजिए प्रिय विद्यार्थियों, क्योंकि जो सेशन है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपका ओरिजिनल पेपर जो हुआ है उसी पेपर का आप लोग के साथ डिस्कस किया जा रहा है प्रिय विद्यार्थियों। तो जबरदस्त तरीके से इसे अपने क्लासमेट पर शेयर भी कर दीजिएगा। संस्कृति किसे कहते हैं? देखिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, संस्कृति किसे कहते हैं? संस्कृति का मतलब क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों? किसी समाज के लोगों के सामाजिक व्यवहार की बात हो गई, विश्वास की बात हो गई, रीति रिवाज की बात हो गई, कला की बात हो गई, कानून का हो गया और आदतों का समूह जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं संस्कृति बोलते हैं। संस्कृति का मतलब क्या होता है? कोई भी जो समाज होता है वहां के जो लोग होते हैं उनका सामाजिक व्यवहार जो होता है, विश्वास होता है, रीति रिवाज होता है, कला होता है, कानून होता है और आदतों का समूह जो होता है उसी को हम लोग जो है संस्कृति कहते हैं। 14वां देखिए प्रश्न क्या है? अजंता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अजंता बहुत ही महत्वपूर्ण है। अजंता देखिए अजंता की जो गुफाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुख्य रूप से इनका जो ज्यादातर जो भाग होता है वो कहाँ पर देखने को मिलता है? महाराष्ट्र में। यानी अजंता जो गुफाएं प्रिय विद्यार्थियों कहाँ पर है? महाराष्ट्र में देखा जाए तो मुख्य से भारत में स्थित है। और तकरीबन जो है यहाँ पर देखिए 29 चट्टानों को जो काट कर जो है बौद्ध स्मारक गुफाएं जो है बनाया गया है, जो 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व की है। ठीक है ना, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा।
बहुत ही अजंता का देखिए छोटा सा टॉपिक लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मुख्य रूप से देखा जाए तो बौद्ध धर्म को समर्पित है ये, ठीक है ना। संबंधित चित्रण एवं जो शिल्पकारी है प्रिय विद्यार्थियों, वह सजीव चित्रण जो देखने को मिला है मुख्य रूप से, वो कहाँ पर मिला है, वो देखा जाए तो ये महाराष्ट्र राज्य में, ठीक है। और बहुत ही ये पॉपुलर है। 15वां देखिए प्रश्न क्या है प्रिय विद्यार्थियों, लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन था, उसके बारे में बताइए। लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन था, उसके बारे में बताइए। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में हम लोग बात करें प्रिय विद्यार्थियों, एक ब्रिटिश सेना अधिकारी। लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन था, एक ब्रिटिश सेना अधिकारी था, नागरिक प्रशासक था और राजनयिक था। यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था वो क्या था, मुख्य रूप से देखा जाए तो एक ब्रिटिश सेना अधिकारी था, राजनयिक प्रशासक के रूप में था और एक राजनयिक था, ठीक है ना। और इसका कैरियर मुख्य रूप से देखा जाए तो सैन्य प्रकृति के रूप में देखा गया था। और 1776 से 1781 तक ये जो था अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो है कई प्रसिद्ध जो अभियान था इसकी देखरेख में किया गया था, ठीक है ना। ये और मुख्य रूप से परिणति अगर इसका देखा जाए तो यार्क टाउन में उनकी आत्मसमर्पण के साथ हुई, यानी इसका इसने आत्मसमर्पण जो किया यार्क टाउन में किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था वो मुख्य रूप से जो था एक ब्रिटिश सेना अधिकारी था। देखिए इसको जो है इंडिया में भी भेजा गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस का सूर्य कार्यकाल कमेंट बॉक्स में बताइए प्रिय विद्यार्थियों किसका कार्यकाल कौन सा था। चलिए ये तो हो गया अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला। अब यहाँ से हम लोग बढ़ते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला की ओर। लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं हम लोग 16वें प्रश्न की ओर। तो 16वां देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन के क्या कारण थे। भारत छोड़ो आंदोलन के क्या कारण थे। भारत छोड़ो आंदोलन के क्या कारण थे, ठीक है ना। ये है हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारत छोड़ो आंदोलन जो था प्रिय विद्यार्थियों देखा जाए तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो है मुख्य रूप से जो आरंभ किया गया था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में जो था वो इंग्लैंड का ज्यादातर जो ध्यान था वो द्वितीय विश्व युद्ध की ओर हो गया था। तो इस तरीके से मतलब यहाँ के जो क्रांतिकारी थे उन लोगों के दिमाग में आया कि भैया हम लोग के पास एक अच्छा अवसर है, सुनहरा अवसर है, अगर इस अवसर का हम लोग सही से लाभ उठाएं तो हम लोग को जो है आजादी मिल सकती है। तो उसी समय जो है 8 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत किया गया। और क्रिप्स मिशन को जो है पोस्ट डेटेड चेक भी कहा था गांधी जी ने। और उसके साथ ही साथ जो है करो या मरो का, यानी गांधी जी जो थे सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, मगर अंत में उन्हें भी करो और मरो का सहारा लेना पड़ गया। यह एक ऐसा आंदोलन था प्रिय विद्यार्थी जिसका उद्देश्य क्या था, भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। और यह आंदोलन जो है महत्वपूर्ण रूप से इसमें सफल भी रहा, ठीक है ना। ये भी आपका जो रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। 17वां देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है, दक्षिण भारत के दो राजवंशों, यानी दक्षिण भारत का ने साउथ इंडिया का जो है दो राजवंश, दक्षिण भारत का ने साउथ इंडिया का जो है दो राजवंश कौन कौन से थे इनके बारे में बताना है। देखिए दक्षिण भारत में अगर देखा जाए तो चोल और पल्लव जो थे प्रमुख विद्यार्थियों प्रमुख राजवंश थे, चोल और पल्लव। दो राजवंशों में अगर देखा जाए तो कौन कौन थे, चोल और पल्लव राजवंश थे। तो चोल राजवंश और पल्लव राजवंश, इन राजवंशों ने देखा जाए तो दक्षिण भारत पर जो है शासन किया और इस क्षेत्र में साहित्यिक और कलात्मक प्रगति को बढ़ावा दिया, ठीक है ना। और चोल राजवंश के बारे में अगर हम लोग बात करें तो चोल राजवंश जो था प्रिय विद्यार्थियों 848 ईस्वी में शासन शुरू किया था। और राजा चोल प्रथम जो था मुख्य रूप से जो है चालुक्य सम्राट जो जयसिंह को हरा कर इसने क्या किया था, इसका नींव रखा हुआ था। और महत्वपूर्ण रूप से ये चोल राजवंश की बात हो गई। और अगर बात करें पल्लव राजवंश के बारे में तो पल्लव राजवंश जो था प्रिय विद्यार्थियों ये मुख्य रूप से जो है पल्लव राजवंश जो वो साहित्यिक प्रगति को बढ़ावा दिया था इसने मुख्य रूप से देखा जाए तो। और सम्राट महेंद्र वर्मन प्रथम के समय में जो है मुख्य रूप से जो है यहाँ पर ये जो था मुख्य रूप से पला बड़ा था क्या, पल्लव राजवंश। 18वां देखिए प्रश्न क्या है प्रिय विद्यार्थियों, बुकानन की भारत यात्रा के उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए, यानी बुकानन की जो भारत यात्रा थी उसके क्या उद्देश्य थे। बुकानन की भारत यात्रा के उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए, यानी कोलकाता या कलकत्ता की बात करें, बुकानन की भारत यात्रा का उद्देश्य के बारे में लोग बात करें, देखिए कलकत्ता या कोलकाता हो गया कि अपने प्रवास के दौरान उसने कलकत्ता में एक चिड़ियाघर की स्थापना की जो कलकत्ता अलीपुर चिड़ियाघर कहलाया। यानी आज वो जो है वो अलीगढ़ अलीपुर चिड़ियाघर के नाम से मुख्य रूप से है, कलकत्ता अलीपुर चिड़ियाघर के नाम से। तो ये जो है मुख्य रूप से उसने क्या किया, कलकत्ता के अपने प्रवास के दौरान उसने क्या किया, कलकत्ता के एक चिड़ियाघर की उसने मुख्य रूप से स्थापना की, ठीक है। ये महत्वपूर्ण रूप से जो है यहाँ ये हो जाएगा। और ये जो था मुख्य रूप से देखा जाए तो ये थोड़े समय के लिए देखा जाए तो बॉटनिकल गार्डनिंग के प्रभारी के रूप में भी जो है बुकानन को सिलेक्ट किया गया था ये मुख्य रूप से। और ब्रिटिश इंडियन कंपनी के अधिकारी क्षेत्र में आने वाली भूमिका का विस्तृत सर्वेक्षण भी किया, ठीक है। 1857 ईस्वी के विद्रोह की असफलता के क्या कारण थे, देखिए 1857 ईस्वी के विद्रोह की असफलता के कारण क्या थे, ये भी महत्वपूर्ण रूप से देखिए यहाँ पर
1857 का विद्रोह का देखा जाए तो सफलता के कोई खास कारण नहीं थे। देखा जाए तो छिटपुट बहुत सारे कारण हैं जो असफल हो गया है वो क्रांति हम लोग का। पहला देखा जाए तो ब्रिटिश साम्राज्य, देखिए असफलता के कारण में अगर देखा जाए तो बहुत सारी बातें इसमें निकल कर सामने आती है विद्यार्थियों को। पहले देखा जाए तो एक मत ना होना लोगों का, यानी जितने भी क्रांतिकारी थे उन लोगों का अलग अलग डिमांड था, अलग अलग समस्याएं थी, अलग अलग समस्याओं को लेकर वो क्रांति किए हुए थे। उनका कोई एक मोटिव नहीं था, ठीक है ना। और क्रांति समय से पहले हो गई, तो ये भी था कि मतलब घोषित किया गया था डेट किसी और डेट पर और हो गया और पहले ही कर दिया गया, तो ये देखिए कारण बना। और जो तकनीकी का अभाव था उसकी वजह से भी देखने को मिला, और जो यहाँ के ही लोग गद्दारी कर दिए वो भी देखने को मिला। तो ऐसे तमाम बहुत सारे कारण आते हैं प्रिय विद्यार्थियों जो 1857 की विद्रोह की असफलता के कारण सिद्ध हुए। जैन धर्म के विस्तार पर प्रकाश डालिए। जैन धर्म के विस्तार के बारे में अगर देखा जाए प्रिय विद्यार्थियों तो जैन धर्म जो है बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी प्रश्न है। तो जैन धर्म जो था भारत भ्रमण, यानी भारत भ्रमण या भ्रमण, देखिए जैन धर्म जो है मुख्य रूप से भारत श्रमण परंपरा से निकला था मुख्य रूप से, और प्राचीन धर्म और दर्शन के रूप में जो है आज भी हम लोग जैन धर्म को जानते हैं। जैन देखा जाए तो मुख्य रूप से प्रिय विद्यार्थियों अर्थात जैन जो होता है अर्थात कर्मों का नाश करने वाला, यानी कर्मों का नाश करने वाला जैन का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा। जिन भगवान के अनुयायी हैं, सिंधु घाटी से मिले जैन अगर अवशेष देखा जाए प्रिय विद्यार्थियों तो जैन धर्म को सबसे प्राचीन धर्म का दर्जा भी देने का काम करते हैं, ठीक है ना। और सम्मेद जो थे मुख्य रूप से शिखर राजगीर हो गया, पावापुरी हो गया, गिरनार हो गया, संतरुंजय हो गया, पावागढ़ हो गया, जो जैनों के प्रसिद्ध मुख्य रूप से ये तीर्थ थे, ठीक है ना। तो ये जैन धर्म के विस्तार के रूप में मुख्य रूप से प्रकाश डालने की बात हो गई। 21वां देखिए प्रश्न क्या है प्रिय विद्यार्थियों हम लोग का, इस्लाम धर्म का प्रसार भारत में कैसे हुआ। इस्लाम धर्म का प्रसार भारत में कैसे हुआ, ठीक है ना। इस्लाम धर्म का भारत में प्रसार कैसे हुआ। देखिए इस्लाम धर्म जो है भारत में 7वीं शताब्दी में मुख्य रूप से आया हुआ था प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है ना। और इस्लाम का जो प्रसार था वो भारत में मुख्य रूप से देखा जाए तो अरब व्यापारियों के आने के साथ शुरू हुआ था। यानी इस्लाम धर्म का जो प्रसार मुख्य रूप से शुरू हुआ था वो कहाँ कब शुरू हुआ था, जब यहाँ पर मुख्य रूप से आए हुए थे कौन, अरब व्यापारी। तो अरब व्यापारी ही एक तरीके से मतलब जो है मुख्य रूप से इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के रूप में उन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इस्लाम का महत्वपूर्ण रूप से जो विस्तार देखा गया वो दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य के दौरान देखा गया, ठीक है ना। ये मुख्य रूप से हो जाएगा आप लोग का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर और देखते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला को। देखिए प्रिय विद्यार्थियों विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं। दांडी यात्रा का वर्णन कीजिए अथवा विभाजन क्यों और किन परिस्थितियों में किया गया। 23वां जो है यह गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा का वर्णन कीजिए अथवा 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के महाजनपदों का वर्णन कीजिए। 24वां जो है बौद्ध धर्म की शिक्षाओं पर प्रकाश डालिए अथवा जो महिला दासियां सती और श्रमिक पर प्रकाश डालना है, ठीक है। ये भी देखिए प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 25वां देखिए प्रश्न क्या है प्रिय विद्यार्थियों, निम्नलिखित ऐतिहासिक तिथियों से संबंधित घटनाओं का उल्लेख कीजिए। ऐतिहासिक तिथियां बताना है। देखिए यहाँ 10 तिथियां दी गई हैं, तो उस सन में मुख्य रूप से जो उस तिथि को लोग क्यों याद रखते हैं या उस सन को क्यों याद किया रखा जाता है इसके बारे में जो है बताना है। ये प्रश्न भी जो है प्रिय विद्यार्थियों बहुत ही ज्यादा आपका जानदार प्रश्नों में एक रहेगा, ठीक है ना, और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है ये। और तिथियों पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था प्रिय विद्यार्थियों, इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट लिस्ट बने हुए हैं, उनको देखिए जरूर आप लोग। मानचित्र संबंधी देखिए प्रश्न दिया गया, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था। देखिए लुम्बिनी ये ना नेपाल लुम्बिनी में हो गया। ताजमहल कहाँ स्थित है, तो आगरा में है, ये उत्तर प्रदेश के जिला है ये आगरा। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है, देखिए ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, ठीक है ना, अप्रैल जो अमृतसर का जालियांवाला बाग हत्याकांड ना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो प्रिय विद्यार्थियों सब मिला जुला कर ये पेपर आप लोग का एवरेज ही था और पेपर बहुत सिंपल था। तो ये महत्वपूर्ण पेपर आप लोग का डीबी सेट कैसा लगा प्री बोर्ड परीक्षा का, इसके बारे में जरूर बताइएगा। और यदि वीडियो थोड़ा सा भी आप लोग के लिए हेल्पफुल लगा हो तो इसे जबरदस्त तरीके से अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। डीजे सर का कहना है पढ़ने के साथ ही साथ इसे अपने क्लासमेट पर शेयर करते रहना है। तो जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।